राम राम, जय बिरसा साथियों। यह 9 अगस्त क्या है? क्यों मनाया जाता है 9 अगस्त? लोग 9 अगस्त को लेकर छुट्टियां मांग रहे हैं, धरने दे रहे हैं, कोई ज्ञापन दे रहे हैं। क्या है 9 अगस्त? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, क्या उसको लेकर आप पूरे भारत देश में मनाने का सोच रहे हैं? एक वो भारत देश जो विश्व गुरु के शिखर पर है। आप जब भारत देश द्वारा राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जो घोषित किया गया, उसे ना मनाकर आप विश्व आदिवासी दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? यह एक मिशनरियों का एजेंडा है? कुछ भी नहीं है। सरकारें आती है जाती है, सरकारों को कुछ नहीं है। विचारधाराओं की लड़ाई है, विचारधाराओं के साथ विचारधारा बदलती रहती है। ऐसा नहीं है, विचारधारा हमेशा एक होती है। अगर आप आपकी विचारधारा से काम कर रहे हैं तो कोई हिंदू संगठन उनकी विचारधारा से काम कर रहे हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ ने घोषित किया। वह इसलिए घोषित किया था क्योंकि उन अंग्रेजों ने तमाम विदेशी देशों के तमाम आदिवासी समाज के लोगों को मार दिया था। उन अंग्रेजों ने उनकी याद में यह दिवस घोषित किया गया था, ना कि बल्कि इसके प्रति आप पूरे भारत देश में एक भ्रामक चीज़ें फैला। जब भारत देश में 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया, उसका जयस, भील प्रदेश आदिवासी एकता परिषद और ऐसे तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और आज तक भी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का विरोध करते हैं। इसका मतलब यह कि आप भगवान बिरसा मुंडा का विरोध करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों से लड़ाई लड़ी और भारत देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले उन अंग्रेजों को झारखंड की धरती से खदेड़ा। तो सोचने वाली बात यह है कि यह जातिवादी एजेंडे इतने क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। क्या कभी आदिवासी एक हुआ? भील, भिलाला, पटलिया, गोंड, बारेलू, कारकू, कितनी जाति में आदिवासी बटा हुआ? क्या कभी हुआ? एक तरफ गोंडवाना की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। क्या भारत को खंडित करने की बात कर रहे हैं आप? एक तरफ भिलिस्तान देश मांग रहे हैं, अब ईसाई मिशनरी ख्रिस्तिस्तान देश मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक एजेंडा है। आप इस 9 अगस्त के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि यह कोई दिवस नहीं, एक अंग्रेजों द्वारा घोषित किया गया, एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। यूएनओ भारत से लेकर पूरे देश में यूएनओ भारत की बात सुन रहा है, तो हमें तो गर्व होना चाहिए ना हमारे देश पर। क्यों आप एक जातिवादी एजेंडा लेकर इसे मना रहे? उस टाइम मानते हैं 2018 में जिस सरकार ने मनाया उसको उन्होंने मनाया क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव थे। सरकारें कभी भी बदल जाती है, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या उस सरकार का इन लोगों ने समर्थन दिया था? क्या नहीं ना। आप उनके जो पुराने कटिंग या पुराने वीडियो उनके वायरल कर रहे हैं, उससे क्या है? जब एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का विरोध करके आप मिशनरियों का फैलाव करेंगे और उन लोगों के बहाने उनके द्वारा फंडिंग की गई और उन लोगों के द्वारा आपको बताया गया मार्ग आप लेकर चलोगे और हमारे आदिवासी जनजाति समाज का आप विरोध करोगे, तो कैसे चलेगा? आप राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का विरोध करते हैं तो सरासर भगवान बिरसा मुंडा का विरोध करते हैं। यह हम सबको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। 9 अगस्त कोई आदिवासी समाज के लिए कोई दिवस नहीं। कैलेंडर में घोषित कर दिया तो जातिवादी लोग उसको लेकर वायरल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 अगस्त की छुट्टियां मना रहे, उस दिन तो वैसे भी मुहर्रम की छुट्टी है। लोग कहते ना राजस्थान में ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले, अब मुहर्रम भी आएगी उस दिन। भाईचारे की बात है, उस दिन उनको छुट्टी है। तो आज प्रशासन से, आज सरकार से छुट्टी मांग रहे, कहते हैं हमको छुट्टी मिलेगी। भाई कैसे मिलेगी छुट्टी? आप राष्ट्रीय भारत देश द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का तो आप विरोध करते हैं, तो किस तरह फिर आपको छुट्टी मिलेगी? मेरा आप सभी से कहना है 9 अगस्त के षड्यंत्र में ना फंसो। 9 अगस्त यूएनओ ने द्वारा घोषित किया था, वह उसके भी कुछ कारण थे। भारत के में जो योग दिवस और पर्यावरण दिवस की जो बातें वहाँ की थोपी जाती, या भारत की बातें वहाँ यूएनओ में बोली जाती। राजनीतिक लोग, जो राजनीति के छठे बटे लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का जो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं
उनकी राजनीतिक रोटियां और उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है। विचारधारा, जिस विचारधारा से जो लोग काम करते हैं उस विचारधारा के तहत रहना सबसे बड़ी बात है। विरोधी विचारधारा कभी भी आपकी नहीं होगी। हिंदुत्व विचारधारा हमेशा आपकी होगी। इसलिए हिंदुत्व विचारधारा के माध्यम से चलो। आपको लगता है कि हम 9 अगस्त का समर्थन करेंगे, 9 अगस्त समर्थन करके विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, आपके लिए रास्ता पड़ा है, आपको हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसे समझने, इसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसे समझने की ज़रूरत। इसमें मिशनरियों का जो एजेंडा है, जो अंग्रेज़ों का जो एजेंडा है, उसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग समझदार होकर इसका जो समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदुत्व होकर आदिवासी आदिवासी करके समर्थन कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, वो विचारधारा कभी आपकी नहीं होगी। वो तोड़ने वाली विचारधारा है। हम जोड़कर चलते हैं, हम राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। आपको आपका 9 अगस्त मुबारक है, लेकिन हम भी राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मुझ पर हाथ रखकर मनाएंगे। लेकिन वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके परिवारों की राजनीतिक रोटियां की ज़मीन खिसक रही है, या फिर उनका राजनीतिक करियर दूर हो रहा है।